भाई ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश श्रीलंका की राइवलरी में अब बस तोपे चलना और गोलियां चलना बाकी रह गया है, बाकी तो सब कुछ हो रहा है। मतलब दोस्त अब ये हाथ से निकलता चला जा रहा है, कभी टाइम आउट वाला दिखाया जाता है। तो आज मुशफिकुर रहीम सीरीज जीतने के बाद हेलमेट लेके आ गए हैं जिलो मैथ्यूज को याद करने के लिए। यार मतलब कमाल होता जा रहा है। मैं हूं असद, मेरे साथ है फारूक। फारूक कहाँ जाके रुकेगा ये नहीं रुकेगा कहीं। भाई रोक दो इसे। अब मुझे डर लग रहा है। देखो ये तकदीर भी चाहती है कि नहीं रुके, क्योंकि पिछला मैच पहले तो बांग्लादेश को जीता, श्रीलंका को जिताया पिछली सीरीज। हाँ। कि भाई आप लो बदला जो आपके साथ हो रहा था उसका। फिर ये सीरीज जिता दी बांग्लादेश को कि अब तुम लो बदला, और इन्होंने पूरा लिया और वही चल रहा है। पहले मतलब भाई शुरुआत हुआ नागिन डांस से। वो तो मामला शुरू शुरू हुआ नागिन डांस। नागिन डांस चला, उसके बाद श्रीलंका जीती, श्रीलंका ने नागिन डांस कर दिया, करके दिखाया। ठीक है जी। फिर उसके बाद इनको पता चल चुका था कि गर्मा गर्मी जो है वो बढ़ चुकी है, शुरू हो चुकी। फिर उसके बाद वहां पर साकिब ने ले लिया वो हेलमेट मेल फंक्शन होने की वजह से टाइम आउट से चले जाता है एंजेलो मैथ्यूज बाहर। फिर वो मैच खत्म होता है, दूसरी सीरीज शुरू होती है। उसके बाद बांग्लादेश के एक खिलाड़ी विकेट लेने के बाद कर देते हैं टाइम आउट कर देते हैं शरफुल इस्लाम। फिर उसके बाद वो सीरीज जीत जाती है श्रीलंका। फिर पूरी टीम खड़ी होकर के टाइम आउट कर देती है कि लीजिए जी बदला ले लिया। अब देखो अगर वो टाइम आउट करते हैं बांग्लादेश तो कहता है कॉपी कर रहे हैं, तो बांग्लादेश ने कुछ नया निकाला कि अब ये सीरीज हम जीते हैं। तो भाई मुशफिकुर रहीम हेलमेट लेके आते हैं और मुझे पहले ये लगा कि एक्चुअली वो कुछ बता रहे हैं, बट आई टुक 2 सेकंड्स टू रियलाइज कि अरे ये तो अब लो मुझे ये खत्म ही नहीं करना चाह रहे इस राइवलरी को भाई। ये धीरे धीरे आगे बढ़ती चल रही है, धीरे धीरे खतरनाक होती चली जा रही है। मतलब देखो जैसे शाकिब बड़ा अच्छा है यार, अच्छा नहीं मजा आ रहा है मुझे तो। और जैसा शाकिब का नेचर है, मुझे बहुत जल्द मैच में स्टंप ना हाथ में नजर आ रहे हैं। या ये हो सकता है स्टेडियम से निकले लौंडे कूट रहे हैं बाहर। मतलब होता ना स्टेडियम से निकले अभी भी मैच जीत के निकले, सीरीज हारने वाला कूटता है, याद रखो ये जीतने वाला सेलिब्रेट कर रहा होता है और बाहर खड़ा श्रीलंका। आओ भाई फील्डिंग बिठा रखी है, वही तो मैं कह रहा हूँ। बाहर अंदर 11 की फील्डिंग थी, बाहर 22 की फील्डिंग लगी हुई है कि आओ तुम्हारे पहले तो हाथ तोड़ूंगा मैं। तुम जो टाइम आउट बहुत टाइम आउट कर रहे हो, तुम्हारा टाइम आउट करता हूं मैं। तो यार मैच के बारे में बात मतलब है करने को, लेकिन मन नहीं है करने का, क्योंकि इधर वाला जो सेक्शन है वो ज्यादा क्रेजी चल रहा है। मैं सोच रहा हूँ अगर शाकिब आते हैं कुछ गहमागहमी होती है। मुझे कैरन पोलार्ड और मिचेल स्टार्क याद आता है। मिचेल स्टार्क ने बॉल डाल दी, कैरन पोलार्ड ने बल्ला फेंक के मार दिया था। यहाँ ऐसे नहीं चलेगा, यहाँ बल्ला वहां नहीं छूटेगा, ये तो यहाँ बल्ला सर पर छूटेगा करके। दोस्त मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई रोक लो इन्हें, कोई तो रोक लो यार। अरे ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ चलने दो, देखा जाएगा। मैं कह रहा हूँ चलने दो। और ऐसे बड़े बड़े भाई देखो कौन देख रहा है, आप बताओ। श्रीलंका और बांग्लादेश के अलावा, ये इन 2 कंट्रीज के अलावा इन मैचेस को यूजुअली लोग नहीं देखते हैं, लेकिन अब देख रहे हैं। उनको पता है भाई जिस मैच में लॉन्डे स्ट्रेचर पर जा रहे हैं जिस मैच में दो लॉन्डे स्ट्रेचर पर जा रहे हैं, उसके बाद कुछ चल रहा है आपस में, कुछ गहमा-गहमी चल रही है, तो वो मैच यार देखने का मजा अलग है यार। डर लग रहा है तो, लेकिन देखते क्योंकि मैं तो कह रहा हूँ चलने दो। सीएसके वाले तो घबरा रहे होंगे ना, मुस्तफिजुर स्ट्रेचर पे गए हैं। मुस्तफिजुर स्ट्रेचर पर गए हैं। उसके बाद एक लड़का जो कि बीपीएल का फाइनल खेल के आया, टीम को नहीं जिता पाया पहला मैच, बट आखिर तक लेके गया। जाकिर अली दूसरा मैच जिताया भी, लेकिन जाकिर अली मैं बता रहा हूँ बहुत जल्दी सीरियस टैलेंट है, बहुत जल्दी उनका उभरता और वो आपको दिखने वाला है। पिछले मैच में दिखा दिया था जिस तरह से वो मार रहे थे फर्स्ट T20 में, जब महमूदुल्लाह के साथ वो मार रहे थे, वहीं पर सब कह रहे थे भाई जाकिर बात हो रही थी। फाइनल बीपीएल का क्या कमाल का खेल के आया था, मतलब पूरा सीजन अच्छा गया जाकिर का, और अभी टाइम भी अच्छा चल रहा है। दूसरी चीज सीरियस बातों से याद आया कि सीरीज में मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ कांड कुछ होता है, कुदरत भी चाहती है वो। वही कह रहा हूँ ना, एक करके पहले उनको मौका दिया, फिर उनको मौका दिया। सौम्य सरकार कंकशन सब्स्टिट्यूट जाते हैं, आते हैं, कौन आते हैं? तंजिद हसन आते हैं। वो आते हैं भैया, वो 50 जड़ जाते हैं, 84 रन की पारी वो खेल कर जाते हैं। तो मतलब आप खाली सीरीज नहीं जीते ऐसे नॉर्मली भाई, 235 रन आप कहानी है भाई, मैच जीत सकते थे। मैं कह रहा हूं कहानी है सुनाने को, लेकिन कुदरत को कुछ लिखना था, एक कहानी उन्होंने है लिखा, है। गजब एक कहानी सुनानी थी। वनिंदु हसरंगा कितने प्राइम बॉलर हैं जी, बिल्कुल 11 बॉल में 44 रन पेल दिए। मतलब क्या चल रहा है ये, नॉर्मल कुछ हो ही नहीं रहा है श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश के मैच में। मैं तो कह रहा हूं कि आप दोस्त बाकी अगर एक बार को छोड़ दो मैचेस, बट इनको अगर आप मिस कर रहे हो तो फिर आप बहुत कुछ मिस करने वाले हो। हाँ, खैर मैच की अगर बात करें तो सबसे पहले श्रीलंका ने बैटिंग करी, बहुत ज्यादा स्कोर नहीं दे पाए, 235 रन 50 ओवर में, ठीक है उनको लगा होगा, लेकिन अब आप वो भी नहीं कह सकते कि जिस सामने बांग्लादेश है ऑल आउट होगा। आप ये भी नहीं कह, जाहिर सी बात 235 रन 10 ओवर, मतलब आप 50 ओवर आप पूरा खेलकर जरूर गए, लेकिन कोई फायदा नहीं। फारूक सबसे चीज देखो, किसी भी बॉलर की इकोनॉमी 6 नहीं पकड़ी, और रेस 235 में एक सेंचुरी है, हद इस बात की है
इस 235 में एक सेंचुरी आई हुई है। अब आप सोच लो पूरी टीम ने किस तरह से खेला है और बांग्लादेश ने किस तरह से बदला लिया है T20 सीरीज का। यार प्रॉपर मतलब ओडीआई में 6 की इकॉनमी किसी की नहीं गई, किसी की देखो शरीफुल इस्लाम 5.5 की इकॉनमी 10 ओवर में 55 रन दिए, तस्कीन अहमद ने 10 ओवर में 42 रन दिए 4.2 की इकॉनमी, और मुस्तफिजुर ने 9 ओवर में 39 रन दिए 4.3 की इकॉनमी, सौम्य सरकार ने 2 ओवर में 10 रन दिए 5 की इकॉनमी, मेहंदी हसन मिराज ने 10 ओवर में 38 रन दिए 3.8 की इकॉनमी, रिशाद हुसैन 9 ओवर 51 रन 5.7 की इकॉनमी। सबसे महंगा बॉलर है जी, सबसे महंगा बॉलर है, सबसे महंगा बॉलर 5.7, और ये बंदा वो है जो रन भी मार कर गया है, जो कूट के गया है, जिसने वनिंदु हसरंगा कूट दिया, जो रन भी मार कर गया। यहाँ पर भी आप एक 9 ओवर 51 रन एक विकेट लेते हो और उसके बाद आप आते हो बल्लेबाजी करने, रन भी मार करके जाते हो। तो खैर पूरी तरह से टीम भी हल्की नहीं है फारूक, लियांगे का 101 वेस्ट चला गया। यार बाकी भी तो मैं कह रहा हूँ कुछ तो करते ना, 235 में अकेला एक लड़का लेके गया, एक लड़का से वरना सेंचुरी मार गया। प्रथम निशांक का, अब देखो ना सेकंड हाईएस्ट 29 है कुशल मेंडिस, या तो 101 या 29, मेरे कॉलेज में परसेंटेज भी हुआ था ये वाला। कुशल मेंडिस जो कि अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं काफी टाइम से, आज नहीं चल पाए, कातिल फॉर्म में ये जी। लड़का वर्ल्ड कप से शुरू किया था इंडिया में, दिल्ली के मैदान में, दिल्ली में वहां से इसकी फॉर्म शुरू हुई थी और अब तक रुकी नहीं है बहुत इस बढ़िया हैवी टीम को। अब 200 अच्छा एक श्रीलंका का 37 भी है उसमें, ठीक, चलो सेकंड हाईएस्ट 29 37 और बाकी रहने देते हैं, बाकी फिर रहने देते हैं, ये 25 कुल भी मिलाकर है आपकी वरना, स्कोरिंग है। लेकिन यार ये बोरिंग है यार, मैं बोल रहा हूँ ना इस बारे में बात नहीं करते, ये बोरिंग है, मैच जीत गया खत्म हो गया भाई, कूटो बल्ले से, मतलब बॉल को कूटो, बल्ले से बॉल को कूटो, क्या है आपने पूरा स्पेसिफाई करो पहले, हाँ सॉरी बहुत ज्यादा सीरियस ले लेंगे सॉरी, बल्ले से बॉल को कूटो, बट बांग्लादेश यार मजा आ गया। तो अब देखो ना, ठीक है 12 84 तंजीर यार तंजीर ने 84 ठीक है, 25 मैच अच्छा रहा, रिशाद ने 48 मार दिए, बढ़िया रहा, 18 में 48 मार दिए, ठीक है 18 में 48 में वनिंदु हसरंगा कूटे फारूक, वनिंदु हसरंगा वो बॉलर जो कि इस वक्त एलपीएल में कमाल करके आया था, एलपीएल में कमाल किया, रीसेंट टी20 सीरीज में कमाल किया, कैप्टन बनाया गया, हर जगह कमाल कर रहा है, उसको 44 रन कूट दिए 11 बॉल में यार, यही चल रहा है हेलमेट और टाइम आउट। खैर हाँ, टाइम आउट के साथ हम भी टाइम आउट करते हैं यार, बहुत लंबा चला गया फ्लो में। अब आगे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? अब एग्जैक्टली यार, अब आगे टाइम आउट हो गया, टाइम हेलमेट आउट हो गया, नागिन हो गया, हेलमेट हो गया, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या होने वाला अगले सीरीज में या अगले मैच में, जब भी आप मिलेंगे वर्ल्ड कप में खेलेंगे आप, क्या होगा? एक तुम प्रेडिक्ट करो क्या होगा अगला, जल्दी यार मैं कह रहा हूँ हेलमेट, वो स्टंप मार दो। मैं कसम से मेरे दिमाग में ये था कि शाकिब मैं कह रहा हूँ स्टंप मार दो, मैं स्टंप देखना चाह रहा हूँ शाकिब के हाथ में, बस और कुछ नहीं। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।